नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दिव्यादिव्यारे दीपत्कार कानी कुंडल मोतीहार। दोस्तों, यूरोप की धरती पर खड़े होकर जब आप चारों तरफ रोमन संस्कृति की भव्य इमारतें देखते हैं, ईसाई परंपराओं की घंटियों की गूंज सुनते हैं और पश्चिमी सभ्यता की महक महसूस करते हैं, तभी अचानक एक स्वर वातावरण को चीरता हुआ गूंज उठता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे। नमस्ते सदा वात्सल्य मातृभूमे प्रभु शक्तिमान हिंदू राष्ट्र बुद्ध की जय हो। जी हाँ, ये वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना है जिसे हमने भारत की मिट्टी में सुना था, पर आज वही प्रार्थना इटली की गलियों में और सभागृहों में गूंज रही है। सोचिए जरा, हजारों किलोमीटर दूर जब यह स्वर उठते हैं तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और वहां मौजूद स्थानीय लोग भी इन शब्दों की शक्ति से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये कोई साधारण गीत नहीं, बल्कि मातृभूमि के प्रति समर्पण है, सनातन धर्म की अमर आत्मा और उस शक्ति का प्रतीक है जो सीमाओं को लांघकर पूरे विश्व में गूंज उठती है। ये क्षण ऐसा होता है, लगता है मानो भारत की आत्मा यूरोप की धरती पर उतर आई हो। दिल तेजी से धड़कने लगता है और रगों में देशभक्ति की आग जल उठती है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? कैसे इटली जैसे पश्चिम देश के लोग भारत की इस आध्यात्मिक प्रार्थना से जुड़ गए? कौन सी शक्ति थी जिसने यूरोप की गलियों में नमस्ते सदा वात्सल्य मातृभूमि की गूंज पैदा की? यही कहानी है जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अंत तक देखते हुए आपके मन में भी यही आवाज निकलेगी, वाह, यही है सनातन धर्म की असली ताकत। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सच मानिए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इटली जैसे आधुनिक और तकनीकी रूप से विकसित देश में आज रामायण, महाभारत और भगवत गीता की चर्चा होने लगी है। जहां कभी लोगों के लिए आध्यात्मिकता का मतलब केवल योगासन करना या सांसों की कसरत भर था, आज वही लोग ध्यान की गहराई, गीता के उपदेशों में आत्मिक शांति तलाश रहे हैं। भारतीय प्रवासियों ने न सिर्फ वहां अपनी मेहनत और कर्मठता से पहचान बनाई, बल्कि अपनी संस्कृति, अपने त्योहार और अपनी भक्ति भी इटली की गलियों तक पहुंचाई। दीपावली की रोशनी, होली के रंग और मंदिरों की घंटियां अब यहाँ के वातावरण का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी और अद्भुत बात यह है दोस्तों कि केवल प्रवासी भारतीय ही नहीं, बल्कि इटली के स्थानीय लोग भी धीरे धीरे हिंदू धर्म और उसकी जीवन शैली की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वे समझने लगे हैं कि हिंदू धर्म किसी पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाता, बल्कि यह जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है। सत्यम वद धर्मचरा, यानी सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। यह सरल सिद्धांत उनके दिलों को छू रहा है। जब यूरोप के लोग अपने समाज में बढ़ती कट्टरता, अलगाव और अशांति देखते हैं, तब उन्हें सनातन संस्कृति में वो रास्ता नजर आता है जो शांतिपूर्ण भी है और मानवीय भी है। यही कारण है कि आज इटली की धरती पर भारतीय दर्शन का सम्मान हो रहा है और वहां के लोग महसूस करने लगे हैं कि सनातन धर्म केवल भारत का नहीं है, बल्कि पूरी मानवता का मार्गदर्शक है। दोस्तों, अब आते हैं उस अद्भुत और अविश्वसनीय तथ्य पर जिसे सुनकर आप सचमुच दंग रह जाएंगे। आपने हमेशा सोचा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भारी भगवत गीता भारत में बनी होगी, लेकिन सच्चाई आपको हैरान कर देगी। यह चमत्कार भारत में नहीं, बल्कि यूरोप के इटली में हुआ है। जी हाँ, मिलान शहर में तैयार हुई यह महागीता किसी साधारण ग्रंथ जैसी नहीं है, बल्कि आस्था और विज्ञान का संगम है। इसका वजन लगभग 800 किलो है और इसमें पूरे
670 पन्ने हैं। सोचिए जरा, इतना विशाल ग्रंथ कि उसके एक एक पन्ने को पलटने के लिए भी कई लोगों की मदद लेनी पड़ती है। इसे बनाने में केवल मेहनत ही नहीं बल्कि 2.5 साल का लंबा समय और गहन समर्पण लगा है। इस गीता को तैयार करने के लिए विशेष सिंथेटिक और मजबूत कागज का प्रयोग किया गया है ताकि सदियों तक यह सुरक्षित रहे, और इसके कवर को स्वर्णिम धातु से सजाया गया है जिससे यह देखने में भी दिव्य और अलौकिक प्रतीक हो। जब यह ग्रंथ तैयार होकर समुद्र के रास्ते भारत लाया गया तो पूरे हिंद समाज में उत्साह की लहर दौड़ गई। यह गीता दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में पहुंची और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इसका लोकार्पण किया। उस क्षण को देखकर हर किसी की आंखें गर्व और आस्था से भर गई। यह केवल भारत और इटली के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक भावुक पल था जिसने यह साबित कर दिया कि सनातन धर्म की शक्ति और उसकी धरोहर सीमाओं से परे जाकर पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सकती है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर इटली ही क्यों? दोस्तों, इटली में भारतीय संस्कृति का असर अचानक किसी तूफान की तरह नहीं आया बल्कि यह पिछले कई दशकों से धीरे धीरे लोगों के दिलों में घर करता जा रहा है। भारतीय प्रवासी जब वहां गए तो केवल नौकरी या व्यापार करने नहीं पहुंचे थे बल्कि अपने साथ लेकर गए थे अपनी संस्कृति, अपने त्योहार, अपनी परंपराएं और सबसे अहम बात, अपनी आस्था। सन 2012 में जब इटली में हिंदुओं की संख्या लगभग 90,000 थी तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले समय में यही संख्या 3 गुना से 4 गुना अधिक बढ़कर 3 लाख तक पहुंच जाएगी। यह वृद्धि केवल जनसंख्या की नहीं थी बल्कि यह विश्वास और प्रभाव की वृद्धि थी। भारतीयों ने वहां काम किया, जीवन बनाया, लेकिन उन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने दीपावली के दीपक जलाए, होली के रंग बिखेरे, नवरात्रि के गरबे रचे और जन्माष्टमी की धूम मचाई। मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे, योग और ध्यान के केंद्र खुलने लगे और धीरे धीरे सभी इटली की जीवन शैली का हिस्सा बनने लगे। अद्भुत बात तो ये है दोस्तों कि अब सिर्फ प्रवासी भारतीय ही नहीं बल्कि वहां के स्थानीय लोग भी इन पर्वों को और आयोजनों में पूरे उत्साह के साथ शामिल होते हैं। आज रोम की गलियों में दीपावली की रोशनी जगमगाती है, मिलान की सड़कों पर होली के रंग उड़ते हैं और मंदिरों में गूंजते भजन कीर्तन सुनकर लगता है मानो ये कोई भारतीय शहर हो। और यही कारण है कि इटली भारतीय संस्कृति के प्रभाव का सबसे बड़ा केंद्र बन गया और वहां के लोग अब इसे केवल प्रवासियों की पहचान नहीं बल्कि अपनी साझा धरोहर मानने लगे हैं। दोस्तों, राजनीति हमेशा समाज के बदलाव का आईना होती है और यही बात हमें इटली में साफ दिखाई देती है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हाल ही में बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब देश में बिना पूरी जानकारी के कोई मस्जिद नहीं बनाई जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर नमाज होगी तो वह इटालियन भाषा में होगी क्योंकि यह देश की राष्ट्रभाषा है। हर नागरिक को यह समझ जाना चाहिए कि वहां क्या बोला जा रहा है। यह बयान केवल प्रशासनिक फैसला नहीं था बल्कि यूरोप में बढ़ती कट्टरपंथी गतिविधियों और समाज में पैदा हो रही असुरक्षा को लेकर उनकी गहरी चिंता को दर्शाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि हिंदू धर्म और उससे जुड़ी गतिविधियों को लेकर मेलोनी का रुख बिल्कुल अलग है। उन्होंने न तो कभी हिंदू त्योहारों पर सवाल उठाया, न ही मंदिरों पर किसी तरह की आपत्ति जताई, बल्कि इसके उल्टा वो मानती हैं कि हिंदू संस्कृति शांति, सकारात्मकता और मानवीय मूल्यों को फैलाने का माध्यम है। और यही वजह है कि आज इटली की जनता भी हिंदू परंपराओं को अपनाने से हिचकिचाती नहीं है बल्कि गर्व से उसका हिस्सा बन रही है। इटली में आज दीपावली केवल प्रवासी भारतीयों का त्योहार नहीं है बल्कि वहां के आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त पर्व बन चुकी है। 11 दिसंबर 2012 को इटली की संसद ने हिंदू संगठन के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद दीपावली वहां का राष्ट्रीय त्योहार बन चुका है। जी हाँ, राष्ट्रीय स्तर का त्योहार बन चुका है, मान्यता मिल चुकी है
उसी दिन से हर साल दीपावली का इंतजार केवल भारतीय समुदाय ही नहीं करता, बल्कि इटली के स्थानीय जनता भी अपने उत्सव की तरह उसे मनाती है और इंतजार करती है। जैसे ही दीपावली आती है, पूरा इटली जगमगाने लगता है। मंदिरों से लेकर गलियों तक रोशनी की लड़ियां सजाई जाती हैं। रंग बिरंगी रंगोलियां दरवाजों पर उभरती हैं। घर घर में दीपक जलते हैं और बच्चों के हाथों में आतिशबाजी चमक उठती है। सबसे अद्भुत बात यह है दोस्तों कि यह दृश्य बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है और यह दृश्य रोम और मिलान जैसी ऐतिहासिक गलियों में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाता है। और वहाँ के लोग मिलकर गीत गाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और दीपावली है, रोशनी है, हर तरफ खुशी है की गूंज पूरे वातावरण को अलौकिक कर जाता है। यह नजारा इस बात का प्रमाण है कि सनातन संस्कृति अब केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि यूरोप की धरती पर भी दीपावली के दीप उसी भक्ति और उसी उल्लास के साथ जल रहे हैं जैसे हम अपने देश में देखते हैं। दोस्तों, इटली में भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा उपहार अगर किसी ने वहां की जनता के जीवन को गहराई से छुआ है तो वो है योग और ध्यान। जहां पहले यूरोप के लोग योग को केवल साधारण एक्सरसाइज मानते थे, वहीं अब उन्होंने इसे आध्यात्मिक साधना और मानसिक शांति का मार्ग मान लिया है। सुबह सुबह जब आप इटली के किसी पार्क या योगा केंद्र में जाते हैं तो वहां आपको सैकड़ों लोग दिखाई देंगे। कोई मंत्र का जाप कर रहा है, कोई सूर्य नमस्कार कर रहा है, कोई गहरी तल्लीनता से ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ है। यह दृश्य देखकर लगता है मानो भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा ने यूरोप की धरती पर भी अपनी छाप छोड़ दी है। धीरे धीरे योग और ध्यान इटली की जीवन शैली का हिस्सा बन गए हैं। जहां पहले लोग तनाव और भाग दौड़ से राहत पाने के लिए दवाइयां या कृत्रिम साधनों पर निर्भर रहते थे, आज वे समझ चुके हैं कि आत्मिक शांति का असली रास्ता इसी साधना से होकर गुजरता है। और यही वजह है कि अब हिंदू धर्म वहां केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक संपूर्ण लाइफ स्टाइल बनता जा रहा है। ऐसा जीवन पथ जिसमें स्वास्थ्य भी है, संतुलन भी है और सबसे महत्वपूर्ण भीतर की स्थिरता और शांति भी है। आपको यह जानकर गर्व और आश्चर्य दोनों होगा कि इटली के पद्मा शहर में राजस्थान के सुजानगढ़ के भक्तों ने मिलकर एक भव्य श्री सालासर बालाजी मंदिर का निर्माण कराया है। यह सिर्फ ईंट और पत्थरों से बना भवन नहीं, बल्कि भारत की आस्था और भक्ति की ऐसी छाप है जो हजारों किलोमीटर दूर यूरोप की धरती पर भी अंकित हो चुकी है। पूरे विधि विधान के साथ यहाँ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। मंत्रोच्चार, वैदिक अनुष्ठान और पूजा पाठ के बीच जब बालाजी की प्रतिमा को स्थापित किया गया तो वातावरण भक्ति और दिव्यता से भर उठा। आज इस मंदिर में हर रोज बालाजी की जयकार गूंजती है। आरती की घंटियां और भक्तों की तालियों की ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। कल्पना कीजिए, जहां कभी केवल रोमन वास्तुकला और यूरोपीय परंपराओं का बोलबाला था, वहीं अब भारतीय संस्कृति की गूंज भी उतनी ही ताकत से सुनाई दे रही है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति और सनातन आस्था इतनी मजबूत है कि वह सीमाओं को लांघकर, समुद्र को पार कर किसी भी भूमि पर अपनी जड़ें जमा सकती हैं और लोगों को भक्ति और शांति का अनुभव करा सकती हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, इतिहास गवाह रहा है कि हिंदू धर्म में कितने ही आक्रमण झेले, कितनी ही चुनौतियों का सामना किया और कितनी ही बाधाओं से होकर गुजरा, लेकिन इसके बावजूद आज भी यह जीवित है। और न सिर्फ जीवित है, बल्कि पहले से कहीं अधिक सशक्त है, मजबूत है और पूरी दुनिया में फैल रहा है। सबसे बड़ी ताकत है, यह किसी पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाता, बल्कि यह सहजता और प्रेम के साथ अपनाया जाता है। यही हमारा सनातन धर्म है, हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म का मूल संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। यह विचार केवल एक मंत्र नहीं है दोस्तों, बल्कि जीवन जीने का एक ऐसा दर्शन है जो हर इंसान को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। यही कारण है कि आज इटली की गलियों में दीपावली के दीप जलते हैं, अमेरिका के शहरों में कृष्ण भक्ति कीर्तन गूंजते हैं, कनाडा की ठंडी हवाओं में
मंदिरों की घंटियां बजती हैं और ऑस्ट्रेलिया के समुद्र किनारे भी गणपति बप्पा की आरती होती है। यह विस्तार इस बात का प्रमाण है कि सनातन धर्म सीमाओं से परे है। यह किसी जाति, भाषा या देश तक सीमित नहीं बल्कि पूरी मानवता का मार्गदर्शक है। यही वजह है कि आज दुनिया के हर कोने में लोग इसे अपनाकर शांति, प्रेम और आत्मिक संतुलन की खोज में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, यह कहानी केवल इटली की नहीं बल्कि पूरे विश्व की है। भारत से हजारों मील दूर यूरोप की धरती पर अब वही मंत्र गूंजने लगे हैं जो हमने अपने देश की गलियों और मंदिरों में सुने थे। गणपति बप्पा मोरया, हरे कृष्णा हरे रामा, जय श्री राम की गूंज अब रोम, मिलान और पेरिस तक सुनाई देने लगी है। यह केवल धार्मिक नारों की गूंज नहीं है दोस्तों, बल्कि एक संदेश है कि सनातन धर्म अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले रहा है, पूरी दुनिया को जोड़ रहा है। हिंदू धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, यह जीवन का वो दर्शन है जो सत्य, सरलता और शांति पर आधारित है। यही कारण है कि आज अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, कनाडा से लेकर अफ्रीका तक लोग इसे अपनाकर अपने जीवन में संतुलन और शांति खोज रहे हैं। यही धर्म किसी को तोड़ता नहीं, यह जोड़ता है। यह भेदभाव नहीं करता बल्कि हर प्राणी में ईश्वर को देखना सिखाता है। और यही वजह है कि पूरा विश्व धीरे धीरे सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहा है। याद रखिए दोस्तों, जहाँ सत्य है वहीं धर्म है, वहीं श्री कृष्णा का वास होगा और वहीं भगवान श्री कृष्णा होंगे, वहां विजय निश्चित होगी। यही सनातन की ताकत है और यही उसका अनंत यात्रा है। जय हिंद, जय सनातन।